Never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन मक्कर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में है मुमरा के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदर, जो मुमरा की आवाम को कुछ बताना चाहते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। हनीफ कामदर जी, मुमरा के अंदर कोविड की महामारी के चलते टीएमसी हॉस्पिटल का मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है। आप 2017 से टीएमसी हॉस्पिटल को लेके मुद्दा उठा रहे हो, और अभी मुमरा के अंदर यही मुद्दा सबसे ज़्यादा क्यों उठ रहा है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। ये बात सही है कि आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे यहाँ पे आवाम की फैसिलिटीज़ के मुद्दे को लेकर हमने आरटीआई में बहुत सारे खुलासे किए, और उसमें फिर वही बात जुड़ के आती है कि हमेशा की तरह फिर मुमरा वालों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। विकास के नाम के ऊपर मुमरा वालों के साथ में सिर्फ़ और सिर्फ धोखा किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बता दे रहा हूँ आपको कि हम जो भी मुद्दा चलाते हैं उसमें आवाम को उजागर होना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। क्योंकि इस वक्त कोविड की महामारी में जबकि ये मसला आया सबसे बड़ा कि मुमरा वालों के लिए हॉस्पिटल सबसे बड़ी परेशानी दरपेश हुई, और ये परेशानी के मद्देनज़र ये मामला अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुमरा के अंदर चल रहा है। और ये मामले के अंदर ये मुद्दे में सबसे बड़ा आवाम का मसला हल होता, ये हॉस्पिटल 4 माले का बन के मिलता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ मुमरा के रहने वाले सभी नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि मुमरा के अलावा गिरदोनवा के छोटे छोटे इलाकों के जितने भी शहर देहात जो भी इलाके हैं उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि 4 माले का प्रपोज़र है इसका। और 4 माले के प्रपोज़र के हिसाब से यहाँ के एमएलए, यहाँ के नगर सेवक सही तरीके से इसी के ऊपर काम करते, महासभा में आवाज़ उठाते, विधानसभा में आवाज़ उठाते, तो ये सारे मसले कोविड की महामारी में कम से कम मुमरा को ये सारी परेशानियों से काफ़ी राहत मिलती। लेकिन इसके मद्देनज़र आज भी तुम देखो, ये हॉस्पिटल आपको 1 माले का बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर पानी की टाँकी तक बन चुकी है। अब ये काम जो है मुमरा की आवाम जो है वो कानूनी लड़ाई लड़े तो इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, ये सारे मामला के ऊपर ज़रूर सुधार होगा और मुमरा वालों को एक अच्छा हॉस्पिटल 4 माले का बन के मिल सकता है। तो इसका ज़िम्मेदार टोटल यहाँ के एमएलए, यहाँ के नगर सेवक और यहाँ के प्रशासन के लोग जो है वही सबसे बड़े ज़िम्मेदार है। क्योंकि ये दोहरी मार आई यहाँ मुमरा के लोगों के ऊपर। सबसे बड़ी दोहरी मार ये आई कि एक तो सरकारी हॉस्पिटल 4 माला बनना था, वो 4 माला बन के इनको मिल जाता तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मौतें नहीं होती। दूसरी बात दोहरी मार ये हो गई कि जो मौतें ज़्यादा हो गई उसकी वजह से कब्रिस्तान की ज़मीन भी यहाँ पे तंग हो चुकी, क्योंकि ऑलरेडी असल ज़मीन के ऊपर कब्रिस्तान नहीं मिला, और जहाँ मिला वो भी इल्लीगल तरीके से मिला हुआ है। और असल ज़मीन पे अगर कब्रिस्तान मिलता तो गालिबन 4 एकड़ के ऊपर मिलता, और इसकी वजह से मुमरा के लोगों को जो है तदफीन के लिए परेशानी नहीं आती। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद ये हॉस्पिटल के भी 3 माले गायब हुए। इसकी वजह से ये दोहरी मार जो है मुमरा वालों को अब कब तक झेलना पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त और भी बताएगा। हनीफ कामदर, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ये 4 माला बनना था और 1 ही माले पे रुक गया, तो सबसे बड़ी क्या वजह है इसकी जो एक माले पे ये रुक गया हॉस्पिटल? ये 4 माले के प्रपोजर पे यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए सही तरीके से आवाज़ उठाते, ध्यान देते तो ये 4 माला ही बन के मिलता। उसके बाद आवाम के अंदर ये जब मुद्दा 2017 से लाया गया तो आवाम भी अगर ये कानूनी लड़ाई लड़ती तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 माले का ही हॉस्पिटल बना के देना पड़ता, क्योंकि आवाम ने इनको चुन के दिए, इनकी जिम्मेदारी होती है और आवाम की भी ये जिम्मेदारी होती है कोई ये मसले को लेके अपने अपने नेताओं से सवाल करे और इसके ऊपर उनको काम करने के लिए बार बार बोले, और उनके ऊपर जो है सारी चीज़ों के अंदर आने वाले टाइम में आने वाली जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली कम से कम उसमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आवाम यहाँ की जागरूक हो जाए इस मामले को लेके। तो
जो टीएमसी हॉस्पिटल है ये, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल बनता है तो इससे क्या नुकसान होगा मुमरा के? देखो अभी प्राइवेट बनने के तो अभी तक के कोई भी ऑफिशियली ऐसा डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन प्राइवेट हो जाता है तो बात वही हो जाएगी कि फिर सरकारी हॉस्पिटल के मायने क्या रहते हैं, फिर उसमें वही आवाम के साथ में वही प्राइवेट वालों की तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह से ट्रीटमेंट होगा और आवाम फिर परेशान हो जाएगी। सिवाय उसके नुकसान के अलावा आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। मैं 2017 से ये मुद्दे में हूँ पहले, और सबसे पहले आरटीआई डाला था, तो उस वक्त जो खुलासा हुआ था उस हिसाब से हमने उसको बजट जो पास हुआ था वो बताया था आवाम तक। हो सकता है उसके बाद भी बजट पास हुआ है और 118 करोड़ या जितना भी करोड़ इसमें पास हुआ आज तक के, तो उससे तो साफ पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन का मामला कहीं ना कहीं पे है। मुमरा की आवाम को कोई अपील करना चाहेगी मुमरा की आवाम से? देखो मुमरा की आवाम से आज भी मेरी यही अपील है कि मुमरा की आवाम जो है ये सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए आगे आए और ये सारे मसलों के लिए आवाम को जागरूक होना ज़रूरी है। कानूनी लड़ाई लड़े, अपने नेताओं को पकड़े, अपने एमएलए को पकड़े, उनसे जाके सवालात करे और ये मिलने वाली फैसिलिटीज़ के ऊपर वो जब ये सारी चीज़ों के ऊपर जागरूक हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा को इससे भी अच्छा और बेहतर तरीके से फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये मेरा 101% मुमरा की आवाम को कहना है और अल्लाह के करम से ये सारे फ़ायदे सभी नागरिकों को मिलेंगे। जैसे कि 2008 में आपने बताया था कि ये टीएमसी हॉस्पिटल का जो काम जो चालू हो जाया था, हाँ 2008 से लेकर अब तक जो 12 साल है, उस 12 साल में पूरा मुमरा शहर आधा इलीगल बच गया। ये टीएमसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? भाई देखो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये मैं बताता हूँ कि जब यहाँ के एमएलए और मंत्री माननीय जितेंद्र आव्हाड इनके आदेश से इलीगल मार्केट टीएमसी बना सकती है, टीएमसी बना सकती है और लीगल हॉस्पिटल बन के नहीं मिल सकता है, ये कितना बड़ा जुल्म है। इलीगल काम जल्दी होते हैं, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी होते हैं, इलीगल मार्केट टीएमसी की तरफ से जितेंद्र आव्हाड के आदेश से बन के मिल सकता है, लेकिन हॉस्पिटल मुमरा वालों को 4 माले का नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? आखिर इसकी वजह यही है कि हमारी आवाम को जागरूक होना पड़ेगा और उनको कानूनी लड़ाई लड़के अपने हक हासिल करना पड़ेगा। ये थी मुमरा टीएमसी हॉस्पिटल की जुड़ी हमारी आज की खबर। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं मुबीन मापकर, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।